नमस्कार, स्वागत है आप सभी का देवभूमि लाइव टीवी पर। मैं हूं आपके साथ परिधि जोशी। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करूंगी उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों के साथ। उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत को परिजनों ने अलग अंदाज में शुभकामनाएं दी। मंत्री पद की शपथ लेने के बाद जब वे अपने सरकारी आवास पर पहुंचे तो उनका फूलों से स्वागत किया गया। मंत्री धन सिंह रावत मंत्री पद की शपथ लेने के बाद जैसे ही अपने आवास पर पहुंचे तो वहां पर उन्हें एक बड़ा सरप्राइज मिला। जैसे ही वह गेट खोलकर अपने आवास के अंदर प्रवेश करने लगे तो वहां उनके स्वागत के लिए फूल बिछाए गए थे। यह देखकर धन सिंह रावत आश्चर्य में पड़ गए। उन पर फूल बरसाकर लोगों ने धन सिंह रावत को मंत्री बनने की शुभकामनाएं दी। पिथौरागढ़ जिले की डीडीहाट विधानसभा सीट से लगातार छठी बार चुनाव जीतने वाले बिशन सिंह चुफाल सीधे और सरल स्वभाव के नेताओं में जाने जाते हैं। बिशन सिंह चुफाल को तीरथ सिंह रावत कैबिनेट और पिछली पुष्कर सिंह कैबिनेट में कैबिनेट मंत्री बनाया गया था, लेकिन इस बार पुष्कर सिंह धामी के दोबारा मुख्यमंत्री बनने के बाद उनकी कैबिनेट में चुफाल को जगह नहीं दी गई है। इस मामले पर बिशन सिंह चुफाल ने कहा है कि वो सीधे सरल कार्यकर्ता हैं, जिन्होंने पार्टी को अपने खून पसीने से सींचा है। पार्टी की सेवा में उन्होंने अपना घर बार तक नहीं देखा है, लेकिन अब सीधे सरल लोगों का जमाना नहीं है, सेटिंग वाले लोगों का जमाना है। रिपोर्ट मोनू राजपूत। ये तो पार्टी ने जो निर्णय लिया मंत्रिमंडल में, बिल्कुल मैं उसमें सहमत हूँ। उसमें मुझे कुछ करना है। जहाँ तक क्षेत्रीय जनता का उत्तर देना, मुझे जो जनता आई मेरी, ये जनता जी के जो आंसू आए इनके लिए मुझे उत्तर इसमें जाने के लिए एक बार मैं जरूर अपने पार्टी के हाईकमान से लोगों से जरूर बात। तो उम्र में लागू होगा तो उन पर भी होना चाहिए, तब हम पर भी होना। तो यही जो दोनों एक बराबर हैं। एज का तो मैं समझता हूँ कि कहीं ऐसा तो आया नहीं एज में। नहीं, जनता तो मैंने कहा ना, इसलिए मैं मन से दूर बात करूँगा कि जनता को मैं उत्तर देता हूँ। जनता चाहती थी, जनता ने उसे वोट दिया, वोट कार्यकर्ता ने मांगा होता क्योंकि मुझे मंत्री पद मिला था। मैंने कहा कि मंत्री सरकार आएगी तो मंत्री बनेगा करके, इसको कार्यकर्ता ने, अब कार्यकर्ता ने जनता के बीच में उत्तर देना है, तो उसके आगे मैं जो प्रधानमंत्री की बहुआयामी योजनाओं को धरातल पर कैसे पलिता लग रहा है और कैसे सरकार के करोड़ों रुपए खर्च कर पानी में बहाए जा रहे हैं, ये देखने को मिला जनपद उधम सिंह नगर के काशीपुर में, जहां नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम के तहत करोड़ों खर्च कर टाइल्स रोड तो बनाई जा रही है, लेकिन इस पर अवैध रूप से किए गए अतिक्रमण के चलते इस योजना का लाभ जनता को नहीं मिल रहा है। यही नहीं, जिस मंशा से योजना चलाई जा रही है उस मंशा पर भी अधिकारी और नगर निगम पलिता लगा रहे हैं। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री के स्वस्थ भारत अभियान और नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम के तहत प्रदूषण एवं पर्यावरण नियंत्रण बोर्ड को केंद्र सरकार द्वारा निर्देशित किया गया है कि शहर की सड़कों के किनारे से उड़ने वाली धूल को खत्म करने के लिए सड़कों के किनारे टाइल्स रोड बनाकर धूल को कम किया जाए, जिससे वायु प्रदूषण में कमी हो। इसके लिए केंद्र सरकार ने सबसे दूषित शहरों में काशीपुर को भी चयन किया है, जिसके लिए लगभग 3 करोड़ की धनराशि नगर निगम को आवंटित की गई, जिसके चलते नगर निगम ने रोड पैचिंग का कार्य भी शुरू कर दिया है। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारियों की माने तो सड़कों पर वाहनों की आवाजाही से धूल उड़ने से वायु प्रदूषण बहुत बढ़ रहा है, जिसको कम करने के लिए सड़कों के किनारे टाइल्स रोड बनाकर धूल में कमी भी आएगी और सफाई करने में भी आसान होगा। वहीं विभाग का कहना है कि इसके लिए निगम को जिम्मेदारी दी गई है कि वो शहर की सड़कों को स्वच्छ रखें। रिपोर्ट अजहर मलिक। यहाँ पे काफ़ी टाइम हो गया, 25-30 साल हो गए होंगे। 25 सालों से लगातार यहीं पे दुकान लगा रहे हैं आप? जी हाँ, पहले उधर थी, वहाँ से हटा के इधर लगाई है दुकान। अच्छा। ये हमारी पहले ही से लगी हुई दुकान है यहाँ पर, तो ये नगर निगम वाले लेके जाते हैं, पर्ची काटते हैं यहाँ से। तो यहाँ पे पहले ही से लगी हुई है, अब तो थोड़ी ना है, बहुत टाइम से लगी हुई है दुकानें यहाँ पे। दुकान इधर आई थी तो एसडीएम साहब कह के गए थे कि आप पहले वहाँ लगती थी दुकानें उधर, तो एसडीएम साहब कह के गए थे कि आप इधर लगा लो एक साइड में।
पहले उधर भी लगती थी इधर भी लगती थी। तो एसडीएम साहब ने कहा था एक ही लाइन में लगा लो आप दुकानें सामने हो। तो जब से दुकानें लगी हुई हैं ये इसकी पर्ची कटती है नगर निगम से। देखिए इस पर जो शहर की धूल कंपनी, शहर का डस्ट कंपनी है, उसमें विभिन्न कारक होते हैं। आप ये देखिए एग्रीकल्चर का जो पराली जलाई जा रही है, रोड डस्ट है, ट्रैफिक है, ट्रैफिक प्लान अगर माना कंजस्टेड होगा तो उससे पॉल्यूशन ज़्यादा होता है। तो इन सब चीज़ों को विभिन्न बिंदुओं पर विचार करते हुए उस पर कार्रवाई होती है। उस पर कई जैसे नगर निगम के लगभग 3 करोड़ रुपये फंड अलॉट करते हैं पॉल्यूशन कंट्रोल के। तो विभिन्न मदों में जैसे पेमेंट उनको बनवाना है सड़क किनारे ताकि धूल कम से कम हो, ऐसे ही स्वीपिंग मशीन के लिए पैसा दिया गया। तो उस दिशा पे नगर निगम द्वारा काम भी किया गया। देखिए इसमें अब ये है कि जो शासन की गाइडलाइन के हिसाब से ये हुआ है कि जो शहर के मुख्य मार्ग हैं वो तो पीडब्ल्यूडी के पास ही रहेंगे, या जो एनएच है वो एनएच वालों के पास रहेंगे। तो जो मुख्य सड़कें हैं उन पे जो अतिक्रमण होगा उनके लिए तो हम अलग, क्योंकि हम मेंटेन भी उनको करते हैं, हमारी जिम्मेदारी है, तो उसको हम करेंगे। लेकिन जो आंतरिक मार्ग हैं, जो बाजार भाग है या वो है, तो हमारे क्षेत्र में नहीं आते, तो उसके लिए तो जो है नगर निगम ही उसमें सक्षम होगा उस पर कार्रवाई करने की। मसूरी नगर पालिका प्रशासन द्वारा मसूरी के झूला घर पर यातायात को व्यवस्थित किए जाने को लेकर प्रतिबंधित समय पर वाहनों की आवाजाही पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाने को लेकर झूला घर पर हाइड्रोलिक बैरियर लगाए जा रहे हैं, जिसका स्थानीय लोगों के साथ कांग्रेस नेता मेघ सिंह कंडारी द्वारा विरोध किया गया। वहीं काम को रुकवा दिया गया। मेघ सिंह कंडारी और सामाजिक कार्यकर्ता बिल्लू वाल्मीकि ने कहा कि पालिका अध्यक्ष द्वारा बिना जनता की राय से हठधर्मिता दिखाते हो मसूरी माल रोड के बीचों बीच झूला घर के पास हाइड्रोलिक बैरियर लगाए जा रहे हैं, जिससे आने वाले समय में लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि नगर पालिका प्रशासन बिना सोचे समझे काम कर रही है, जिसका खामियाजा आए दिन लोगों को भुगतना पड़ता है। उन्होंने कहा कि मसूरी माल रोड 2 किलोमीटर की है, जिसमें दोनों ओर बैरियर लगे हुए हैं। ऐसे में नगर पालिका प्रशासन द्वारा दोनों बैरियरों पर सख्ती से पालिका द्वारा बनाए गए नियमों का पालन कराया जाए तो माल रोड में अन्य बैरियर लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। उन्होंने कहा कि पूर्व में ही झूला घर के सौंदर्यीकरण के नाम पर उसको ध्वस्त कर नए स्वरूप दिया गया था, परंतु आज भी झूला घर पर काम करने वाले लोग बेघर हैं, वहीं सड़कों पर अपनी दुकान चलाने को मजबूर है। उन्होंने कहा कि कई बार लोगों द्वारा झूला घर के डिजाइन को बदलने की मांग की गई है, परंतु पालिका प्रशासन मात्र पैसों की बंदरबांट कर रहा है, जबकि धरातल पर कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। रिपोर्ट सुनील सोनकर। हमारे कविता जी हैं, वो रिक्शा चालक है, मजदूर हैं, उन्होंने यहाँ विरोध किया और उनका विरोध भी जायज़ था। और अगर उनका विरोध कहीं गलत था तो अध्यक्ष जी को बुलाना चाहिए था, बात करनी चाहिए थी। लेकिन जब उन्होंने सुना जब तो खुला उन्होंने यहाँ गाली दी है, माँ बहन की गाली दी है, माँ की धमकी दी है, तो गलत बात है। ये तो कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ कि एक तानाशाही हेटरशाही वाली बात है। और जहाँ तक इस बैरल की बात है, अभी हमारे कंडारी जी ने बताया कि भाई ये शहर इसमें नहीं है। एक तो शहर में वैसे ही हमारी कोरोना काल में लोग सभी व्यापारी वंचित, अभी बेरोजगारी फैली पड़ी है। तो अगर ये यहाँ बन जाएगा तो यहाँ पूरी गाड़ी लग जाएंगी, इधर गाड़ी लग जाएगी ना जैसा। तो मेरा तो आपके माध्यम से कहना है कि अगर माध्यम उसको उन्हें व्यवस्था संभालनी है और संभालनी चाहिए तो 50 लड़कों की भर्ती कर दें, 50 लड़कों को रोजगार मिलेगा, वो व्यवस्था संभाल लेंगे। की जो बात हो रही है, आप इसका औचित्य क्या है? हम इसका विरोध कर रहे हैं। बीच माल रोड में इसको 2 हिस्सों में बांटने जा रहे हैं। आप तर्क दे रहे हैं कि यहाँ पे स्कूटी रोकने के लिए जो आप ये बैरियर बना रहे हैं, स्कूटी रोकने के लिए, वाहन रोकने के लिए 2 माल रोड बैरियर लगे हुए हैं, उस पर व्यवस्था बनाइए आप। अगर कोई आपको लगता है हैम्पटन कोर्ट से आ रहा तो वहाँ पे अपने बैरियर लगा रखे, उसको रोको। इसका औचित्य क्या है? ये झूलाघर ऐतिहासिक चौक है, उत्तराखंड आंदोलन से जुड़ा हुआ चौक है। इस तरफ आ रहा है, नीचे की तरफ पूरा झूलाघर का नाश हो गया। ये माल रोड को 2 तरफ अगर बढ़ जाएगी तो इसमें कौन रहेगा, कौन लोग? ये मतलब मसूरी की जो ऐतिहासिक माल रोड है खत्म हो जाएगी। तो इसको खत्म करने की साथ जितने सभासद जो अध्यक्ष हैं वो जनहित के लिए, जनता की सेवा के लिए यहाँ से भेजे गए हैं, उनको वो काम करने चाहिए जो जनहित में हो। ये काम बिल्कुल भी जनहित में नहीं है। इस काम का हम सब लोग जो है इस काम को होने नहीं देंगे। मैं खुले तौर पे इसका विरोध करता हूँ और आपके माध्यम से नगर पालिका सभासदों से, अध्यक्ष से, ईओ से निवेदन करना चाहूँगा, माननीय सभासदों से,
सबसे कि इसको तत्काल रोका जाए और जो जनहित के काम है उनको किया जाए। रामनगर उत्तराखंड में पॉलीथीन पर प्रतिबंध के आदेश के बाद रामनगर में भी गुरुवार को नगर पालिका प्रशासन व पुलिस ने संयुक्त रूप से अभियान चलाते हुए भारी मात्रा में प्रतिबंधित पॉलीथीन की सामग्री जब्त करने की कार्रवाई की है। नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी भरत त्रिपाठी ने बताया कि समय समय पर पॉलीथीन का प्रयोग न करने को लेकर बैठकों का आयोजन किया गया है और सभी लोगों से पॉलीथीन का प्रयोग न करने की अपील की जा चुकी है। उन्होंने बताया कि लेकिन इसके बावजूद भी कुछ लोगों द्वारा पॉलीथीन की सामग्री को स्टॉक कर गोदामों में रखा जा रहा है, जिसको लेकर अभियान चलाया गया है। उन्होंने बताया कि अभियान के तहत कुछ गोदामों में तो पॉलीथीन की सामग्री नहीं पाई गई, लेकिन कुछ गोदामों में भारी मात्रा में प्रतिबंधित पॉलीथीन की सामग्री बरामद की गई है, जिसे जब्त करने की कार्रवाई की गई है। उन्होंने बताया कि पालिका द्वारा दोषी लोगों के खिलाफ चालान करने की कार्रवाई की जाएगी तथा ये अभियान लगातार जारी रहेगा। उन्होंने सभी व्यापारियों व जनता से पॉलीथीन का प्रयोग न करने के साथ ही नगर पालिका एवं प्रशासन को सहयोग करने की अपील की है। देखिए, समय समय पर सभी व्यापार मंडल और व्यापार मंडल के प्रतिनिधियों के साथ नगर पालिका और प्रशासन द्वारा नियमित रूप से बैठक करी जाती हैं और प्लास्टिक के उपयोग ना करने को लेकर भी हिदायतें पहले दी गई हैं और विगत 1.5-2 माह पहले भी इस तरह की हिदायत दी गई थी। लेकिन ये देखा जा रहा था कि प्लास्टिक का कई शिकायतें इस तरह की थी कि गोदाम में स्टॉक किया जा रहा है और उनका भंडारण कर उसको शहर में सप्लाई दी जा रही है। तो आज इस तरह की सूचना मिली थी, जिसमें अभी तक 2 गोदामों में छापेमारी की गई। एक गोदाम में तो कोई प्रतिबंधित सामग्री हमको नहीं मिली, लेकिन गरीबेश्वर मंदिर के पास आप देख सकते हैं वहाँ पर भारी मात्रा में हमको प्लास्टिक और उसके चम्मच और जो प्रतिबंधित हमारा कटलरी वगैरह हैं वो हमको मिली हैं, जिसकी हमने जब्ती करी है और नियमानुसार उसमें आगे चलानी कार्रवाई भी करी जाएगी। उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट के लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए देवभूमि लाइव टीवी। नमस्कार।